भारत सरकार पर जिस तरह चाइना और पाकिस्तान प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, उसी तरह भारत के अंदर एक विपक्ष होता है जिसका काम होता है सरकार की आलोचना करना, सरकार की खामियां को बताना। ये बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए लोकतंत्र की सरकार में। लेकिन अभी भारत के विपक्ष के बहुत बड़े नेता और लोकसभा के सदस्य मेंबर राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी देश को दी है कि चाइना ने अपने गलवान वैली में एक तिरंगा लहराया है, नेशनल एंथम गाया है और एक ड्रोन शूटिंग की है। उसके स्पेसिफिकेशंस के मैं बारे में बता रहा हूँ। वो एक वीडियो में बताया गया है कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है हमारे एरिया में, ठीक है। इसको मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि कांग्रेस की वो भी एक लीडर है, उन्होंने भी रीट्वीट किया है। उन्होंने भी एक ट्वीट किया इसको लेकर के, बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने भी इसको रीट्वीट किया है, ट्वीट किया है। लेकिन पहले तो मैं आपको बता दूं किसमें से कितनी सच्चाई है और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। 1 जनवरी को चाइनीज़ नेशनल एंथम गाया गया था और अपने जवानों को कुछ लेकर के, और वहाँ पे एक ड्रोन से शूटिंग भी की गई थी। ड्रोन से उड़ा करके ऊपर से अपने एंथम और अपने सेना को और अपने झंडे को लेकर के एक शूटिंग भी की गई थी, ठीक है। सबसे पहला कंपैरिजन मैं आपको ये बता देता हूँ, आज तक इंडियन आर्मी ने अपने नेशनल एंथम को गाते हुए और इतने क्रिटिकल एरिया में कभी भी ड्रोन और किसी चीज़ से भी शूटिंग नहीं करवाई, ठीक है। हम अपने तिरंगे की इज्जत करना बेहतर तरीके से जानते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिंसाइड ट्वीट एक ट्वीट किया गया है, ठीक है। चाइना की तरफ से एक ट्वीट आया है, ऑथेंटिक ट्वीट इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। चाइना के सिंग श्वेंग द्वारा एक ट्वीट किया गया, वहाँ के एक मीडिया हाउस द्वारा। उसमें बताया गया है कि एट द गलवान वैली चाइना PLA मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी शोल्डर सेंट न्यू ईयर ग्रीटिंग टू द चाइनीज पीपल्स ऑफ द न्यू ईयर डे ऑफ 2022, ठीक है। इसके जस्ट एक बाद और आपको एक चीज़ मिलेगी, चाइना नेशनल फ्लैग राइज ओवर गलवान वैली ऑन द न्यू ईयर डे 2022। दिस नेशनल फ्लैग इज़ वेरी स्पेशल सिंस इट वंस फ्लो और तेनुनम स्क्वायर इन बीजिंग, ठीक है। इन सारी चीज़ों को छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि चाइना की जो PLA आर्मी है मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वहाँ की सरकार में भी वही आर्मी है और वहाँ के लिए सरकार के लिए वो लड़ती है। तो वो उस आर्मी ने अपना तिरंगा फहरा दिया है गलवान वैली में और साथ ही साथ उन्होंने अपना नेशनल एंथम भी गाया है। यही सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। न्यू ईयर 2022 को इन्होंने ग्रीटिंग अपने देश के लोगों को दिया है। इसमें मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। एक वीडियो पे आप देखेंगे, वीडियो पे पत्थर के जस्ट पीछे एक कुछ अक्षरों में चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। सोर्सेज का ये मानना है, मेरा मानना नहीं, ये सोर्सेज का मानना ये है कि इसका हिंदी में अगर मतलब निकालते हैं तो इसका हिंदी मतलब ये है कि हम अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। जब देवता आप नहीं छोड़ेंगे तो आप किस एंगल से भारतीयों को देख रहे हैं? भारत भी नहीं छोड़ेगा 1 इंच ज़मीन। साथ ही साथ मैं और आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। द हिंदू की एडिटोरियल इंटरनेशनल सब्जेक्ट पर अपनी बातें लिखती हैं एक सुहासिनी हैदर है, ठीक है। सुहासिनी हैदर जो है नेशनल एडिटर है और डिप्लोमेट अफेयर एडिटर है द हिंदू एक अखबार आता उसकी, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि स्विंग का जो ट्वीट है उसको रीट्वीट किया है सुहासिनी हैदर जी ने और उन्होंने लिखा है कि सिग्निफिकेंट दैट गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड नेदर टू द एलिजेंट फ्लैग राइजिंग एट द गलवान बाई PLA नॉट टू द चाइनीज एम्बेसी रिटन writing to the Indian minister and MPs objecting the participation in Tibet event, silence over the LAC continues, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक चीज़ बता दूँ, सुहासिनी हैदर जी ने ये बता दिया, सुहासिनी हैदर जी ने ये बताया है कि अभी सरकार जो भारत सरकार इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है भारत की सरकार ने, और भारत की सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं आया जिससे ये चीज़ क्लियर हो पाए कि ये कहाँ के सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ, ये 2 चीज़ें मैंने आपको समझा दी। आप कुछ लोगों के माइंड में ये भी, इस वीडियो में आपको कंक्लूजन बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे आए तो मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा इसका रिजल्ट लास्ट तक होगा क्या और इसका रिजल्ट है क्या, ठीक है। क्या ये सच में हमारे क्षेत्र में आके यहाँ पे तिरंगा फहरा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे, इनके लिए ये चीज़ है कि गलवान आखिर है कहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप भारत का जम्मू कश्मीर वाला एरिया ऊपर वाला देखेंगे तो 30% एरिया पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है 30% के एरिया में, और 10% के एरिया में अक्साई चीन है, ठीक है। अक्साई चीन जो है 1962 के वॉर में उसने कब्जा कर रखा था, ठीक है। कब्जा कर रखा था, या अभी तक हमने लिया नहीं है, जब जो कहना चाहें आप वो कह सकते हैं। 1962 में भारत जब लेगा तो बीजिंग तक लेगा। 1962 में उसने कब्जा कर लिया था और इसको अक्साई चीन नाम दे दिया था, ठीक है। जो कि पूरा लद्दाख का एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लद्दाख का ही पूरा एरिया है, ठीक है। और चीन यहाँ पर अपनी काल्पनिक रेखा की बात करता है। काल्पनिक रेखा का मतलब इमेजिनरी लाइन होती है, LAC जिसको कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। उस LAC पर, ये मैकमाउंट रेखा नहीं है, LAC है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये काल्पनिक रेखा है।
इसको कभी भी मिटाया जा सकता है, भारत इसको मिटाएगा। इसी के बीचों बीच में है एक गलवान वैली, ठीक है। इसी में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और आपको एक चीज़, चाइना की आर्मी कटीले तार और भी पता नहीं क्या क्या खूंखार चीज़ें लेकर LAC पर उतर आई थी, लेकिन हमारे भारत माँ के विध्वंसक शेर अपने बल पर, अपने हुनर के दम पर, अपने जिगरे के दम पर अपनी माँ को बचाने के लिए निकल पड़े थे। हमारे 20 जवान शहीद हुए। चाइना के पता नहीं कितने कुत्ते मरे होंगे, भगवान ही जानता उनको, क्योंकि उसने कभी आज तक एक्सेप्ट किया नहीं। और अगर विदेशी मीडिया की बात करें तो विदेशी मीडिया ने इतने आंकड़े बता दिए कि आपको बिलीव नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जितने मरे कुत्ते, भारत से ज़्यादा ही उधर कुत्ते मरे हुए हैं। भारत में जो शेर शहीद हुए हैं। और आर्मी के सोर्स, कंक्लूजन इस वीडियो का मैं ये बता दूं, आर्मी के सोर्स ये अभी बता रहे हैं कि चाइना ने जो ये झंडा फहराया है और जो ये वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, ये गलवान वैली के पीछे वाली हिस्से, मतलब ये गलवान वैली के, मतलब जो चाइना की तरफ है उसके तरफ वाली है, हमारे तरफ वाले एरिया में नहीं है। ये अपने एरिया में वो कर रहे हैं। अभी ये आर्मी के सोर्स ये चीज़ें कह रहे हैं और ये चीज़ मैंने उठाई है NDTV की रिपोर्ट से। इस वीडियो पे आपका क्या मानना है? आई होप मैंने आपको हर चीज़ें के बारे में समझा दिया होगा अच्छे से। इस वीडियो पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।